आदमी स्टील की प्लेट से सावधान है। बुलेट की नोक को चिकना करें, फिर बुलेट के बीच में टूल का इस्तेमाल करें, एक छोटा छेद ड्रिल करें, फिर एक विशेष ड्रॉपर का प्रयोग करें। तैयार किया जहरीला पारा। गोली में एक शक्तिशाली गोली। इतना ही। यदि आप भाग्यशाली हैं कि आप इस तरह के वारहेड की चपेट में आ गए, भले ही यह सिर पर कील न ठोके। बुलेट के अंदर अत्यधिक जहरीला पारा, यह उन लोगों के लिए भी जीवन खराब कर देगा जिन्हें गोली मार दी गई है। गोलियों की शक्ति को अधिकतम करने के लिए आदमी बंदूक के ढेर सारे पुर्जे ऑनलाइन खरीदता है। विधानसभा द्वारा एक बड़े कैलिबर की स्नाइपर राइफल बनाई। यह आखिरी कदम है, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण साइलेंसर तो आदमी ने जानबूझकर हटा दिया। आपकी कार पर बम्पर, फिर मरम्मत की दुकान पर चला गया। उसका उद्देश्य कारों को ठीक करना नहीं है, लेकिन फायदा उठाने के लिए साइलेंसर बनाने के उपकरण यहाँ दिए गए हैं। मरम्मत की प्रक्रिया में वो कुछ स्टील के पाइप और अन्य पुर्जे लेकर चला जाता है। घर लौटने के बाद गियर के अंदर को पूरी तरह से अलग करें। दबाव बढ़ाने के लिए थपथपाते रहें। फिर कटे हुए स्टील पाइपों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करें। इसे एक विशेष स्टील पाइप से ढक दें। एक साइलेंसर पूरा हो गया है। इसे स्नाइपर राइफल पर माउंट करें। फिर यह जंगल में परीक्षण के लिए निकला। शूटिंग सटीकता के बावजूद या मौन की डिग्री परिपूर्ण है। जब परीक्षण पूरा हो गया है, खरीदार को स्नाइपर गन डिलीवर करता हुआ आदमी। प्रतिद्वंद्वी की कुशल लोडिंग तकनीक को देखते हुए आदमी बहुत स्पष्ट है, यह एक पेशेवर हत्यारा होना चाहिए। फिर दोनों एक समाशोधन पर आए। महिला साधारण डिब्बन से गुजरती है। हर गोली सटीक निशाने पर लगती है। फिर महिला टेस्ट की तैयारी करती है। साइलेंसर का असर, वो पुरुषों को दूर खड़ा करती है। अपने आप पर बंदूक। परीक्षणों की एक श्रृंखला के बाद महिला इस स्नाइपर राइफल से काफी संतुष्ट है। अगले दिन ये स्नाइपर राइफल महिला ने ले ली। एक छत पर आ गया। एक ऑक्टोपस के साथ लक्षित व्यक्ति पर निशाना लगाओ। पुष्टि करने के बाद आप प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हैं। उसने बस ट्रिगर खींच दिया। महिला छत पर आती है। स्नाइपर राइफल सेट करें और लक्ष्य पर निशाना साधें। और जिस लक्ष्य को वो मारने जा रही थी, ये स्नाइपर राइफल के निर्माता ब्रदर कियांग है। महिलाएं कुछ भी नहीं सोच सकती। भाई कियांग बहुत पहले से ही उस पर शक करने लगा, इसलिए उसने पहले ही बंदूक पर हाथ पैर चला दिए। भाई कियांग ने गोलियों की आवाज सुनी। जल्दी करो और स्थिति की जांच करें। को किसने भेजा? लेकिन महिला सीधे लंच बॉक्स ले गई। अगले दिन भाई कियांग अपनी प्रेमिका को उपनगरों में टहलने के लिए ले गए। इस समय उसने अचानक पाया बर्फ पर कई पैरों के निशान हैं। भाई कियांग को लगता है कि कुछ गलत है। अपनी प्रेमिका को ले जाओ और चट्टान के पीछे छिप जाओ। तभी कोई उन पर गोली चला देता है। भाई कियांग ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली। धीरे धीरे पहुंचने के लिए चट्टानों को आवरण के रूप में उपयोग करें। हत्यारे को बेरहमी से मार डाला। हत्यारे के शव की जांच के लिए भाई कियांग आगे बढ़े और मेरी प्रेमिका से कहो कि तुरंत पुलिस को बुलाओ। लेकिन मेरी प्रेमिका ने सिर्फ 2 कदम उठाए। उसने बस उसे पीछे से गोली मार दी, क्योंकि उसे शक है कि यह उसकी प्रेमिका है। अपना ठिकाना धोखा दिया। दूरी में इंतजार कर हत्यारा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त देर से आए हैं। कार से बाहर निकलें और स्थिति की जांच करें। लेकिन एक मजबूत भाई द्वारा मारा गया जो अचानक सामने आया। फिर अपनी कार में चला गया। हत्याओं की 2 लहरों के बाद भाई कियांग इसका पता नहीं लगा सकते ये सब किसने भड़काया। तो उसे शक हुआ उस मालिक को मिला जिसने उसे काम पर रखा था। लेकिन बॉस ने उससे कहा उसे थोड़ी देर के लिए ग्रामीण इलाकों में जाने दो और उससे वादा करो उसे सारी सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगा। तो भाई कियांग ने तुरंत गाड़ी चलाई, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से सतर्क है। मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ राहगीर अजीब व्यवहार करते हैं। कुछ विचार के बाद वो अभी भी यहाँ से चला गया। विपरीत दिशा में चला गया और बॉस का दिया हुआ फोन फेंक दिया। वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कुछ ही समय बाद भाई कियांग एक सुदूर कस्बे में आए। यहाँ एक मकान किराए पर लिया। शांत जीवन जिए। हर सुबह उठो। वो 800 पुश अप है, 500 पुल अप्स। उसे मजबूत रखने के लिए रात में जीवन के बारे में बात करने के लिए एक नई प्रेमिका की तलाश है। लेकिन लंबा नहीं, ये सुंदर जीवन टूट गया है। बॉस ने फिर से उससे संपर्क किया, लेकिन उसे जांच के बारे में सच्चाई बताने के बजाय इसके बदले उन्हें नया टास्क दिया गया। भाई कियांग को बॉस का फोन आया और स्नाइपर राइफल को अनुकूलित करने का कार्य प्राप्त करें। लेकिन घर के रास्ते में मैंने पाया कि मेरे पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है। भाई कियांग जल्दी से दीवार के पास छिप गए। जूते उतार दिए, फिर पिस्टल निकालो। चुपचाप हत्यारे के पीछे पीछे घूमता रहा। लेकिन इस समय एक टेकअवे लड़का अचानक पीछे दिखाई दिया। हत्यारे ने आंदोलन सुना, उसे वापस गोली मार दी। फिर भाई कियांग जल्दी से छोटी मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। हत्यारे का पीछा करो और उसे गोली मारते रहो। तभी एक गोली ने टायर को उड़ा दिया। कार नियंत्रण से बाहर, अंकुश मारा और रुक गया। भाई कियांग ने शीशा तोड़ा और हत्यारे का गला घोंट दो आसानी से उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर भाई कियांग ने फोन करके बॉस से पूछा हत्यारा क्यों जानता है कि वो कहाँ है। लेकिन बॉस ने कहा कि वो नहीं जानता। घर लौटने के बाद भाई कियांग पूरी रात बिस्तर पर पड़े रहे। उसे पता चलता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, यहाँ से निकलना होगा। अगले दिन बंदूक का निरीक्षण करने आए खरीदार को भाई कियांग ने उठा लिया और महिला को स्नाइपर राइफल दे दी और महिला ने उसे कमीशन दिया। उम्मीद नहीं थी इस महिला के पास अभी स्नाइपर राइफल आई है। तुरंत शहर लौटें। एक परिवार को सुझाने के बाद तुरंत छत पर जाएं और स्नाइपर राइफल लगाएं और जिस लक्ष्य को वो मारना चाहता है ये खुद भाई कियांग है।
लेकिन वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। भाई कियांग द्वारा स्नाइपर राइफल से छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि वो पहले ही असामान्यता पर ध्यान दे चुका है। हालांकि भाई कियांग से घर के रास्ते में उसका पीछा एक और हत्यारा कर रहा है। इस समय भाई कियांग को अचानक एहसास हुआ, मैं आखिरकार समझ गया कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। ये पता चला कि भाई कियांग इस तरह के जीवन से थक चुके हैं, जल्दी संगठन छोड़ना चाहते हैं और बॉस ब्लड रिफंड का भुगतान नहीं करना चाहता। जाहिरा तौर पर उनके अनुरोध पर सहमत हुए, चुपके से उसका शिकार करना चाहता था। बस जब भाई कियांग नई प्रेमिका की तलाश में गए, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसे भी गोली मार दी गई थी, अंत में कार में बेहोश हो गए। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।